इमेजिन करो तुम एक बिल्डिंग के अंदर खड़े हो। शुरू में कुछ भी अजीब नहीं लगता, पीली दीवारें, पुराना कारपेट, थोड़ा डंप सा। सीलिंग पर वो पुरानी फ्लोरेसेंट लाइट जो हल्की सी ब्लिंक करती है। अब तुम आगे बढ़ते हो, कॉरिडोर खत्म हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है। वही दीवारें, वही लाइट्स और वही स्मेल, बिल्कुल सेम। तभी कहीं दूर से एक फुट स्टेप की आवाज आती है। तुम रुकते हो, फोकस के साथ सुनते हो, लेकिन कुछ सुनाई नहीं आता। ना कोई चीख की आवाज, ना कोई खून, ना कोई मॉन्स्टर तुम्हारे सामने खड़ा होता। फिर भी कुछ तो है इस जगह में, ऐसा फील होता है। लोग इस जगह को बैकरूम्स कहते हैं और सबसे अजीब बात यह है, ये जगह ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब सवाल ये है, जो जगह कहीं है ही नहीं, वो इतनी रियल क्यों लगती है? आज मैं तुम्हें डिटेल्ड में बताऊंगा आखिर क्या है ये बैकरूम्स। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक सिंगल फोटो से, जो अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। सिर्फ ये एक फोटो, कोई कैप्शन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ एक खाली कॉरिडोर की फोटो। और फिर भी उस एक इमेज ने इंटरनेट का सबसे बड़ा हॉरर फिनोमेनन खड़ा कर दिया। इंटरनेट पे तो हर दिन लाखों फोटोज अपलोड होती हैं, ज्यादातर कुछ घंटों में गायब हो जाती हैं, कुछ मीम्स बन जाती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी होती हैं जो सालों तक लोगों के दिमाग में रह जाती हैं। ये फोटो उन्हीं में से एक थी। अगर तुम्हें पहले से पता था बैकरूम्स के बारे में, तभी तुमने इस पे क्लिक किया, और अगर तुम नए हो तो ये बैकरूम्स की इमेज तुम्हारे दिमाग से इतनी जल्दी निकलने नहीं वाली। लेकिन वीडियो के एंड तक मैं गारंटीड कहता हूँ, तुम्हारा नजरिया बैकरूम्स को लेकर पूरी तरह बदल जाएगा। लोग इस फोटो को बार बार शेयर करते गए, कोई कैप्शन नहीं लिखा था, बस एक फोटो और उसके नीचे एक छोटा सा हिंट कि अगर तुम रियलिटी के बाहर स्लिप हो जाओ तो शायद तुम ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच जाओगे। ना कोई ओरिजिन स्टोरी क्लियरली बताई गई थी, ना कोई फोटोग्राफर का नाम था, बस एक अनजान इमेज किसी ने अपलोड की थी और ये भी नहीं पता था कि किसने अपलोड की है। और यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि हम ऐसे इंटरनेट कंटेंट के आदी हैं जिसमें कॉन्टेक्स्ट होता है, एक कैप्शन, एक स्टोरी, एक एक्सप्लेनेशन, और यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली जगह और एक चुप सी बेचैनी। और ये इमेज देखकर लोगों के माइंड में बस एक सवाल आता था कि इस फोटो में ऐसा क्या है जो इसे इतना डिस्टर्बिंग बना रहा है। तुम्हें कैसा फील हुआ जब तुमने ये इमेज पहली बार देखी? कमेंट में जरूर बताना। जैसे ही ये फोटो इंटरनेट पे वायरल हुई, लोग इसकी असली लोकेशन ढूंढने लगे। ये 4chan वेबसाइट से जुड़ी हुई मानी जाती है। 4chan के बारे में बेसिक बता दूं तो ये बस एक वेबसाइट है जहां तुम कुछ भी अपलोड कर सकते हो बिना किसी आइडेंटिटी के। कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, जो मन में आए वो अपलोड करो। और ये 4chan का पूरा स्ट्रक्चर जापानीज कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड था, 2chan से। वो भी ऐसी ही वेबसाइट थी। अब कहानी में आगे चलते हैं। 4chan पे एक छोटा सा ट्रेंड आया कि सब लोग एक ऐसी इमेज शेयर करो जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगती हो, और बिना किसी क्लियर रीजन के लाखों फोटो पोस्ट होने लगी और ये फोटो उनमें से एक थी। साल 2019 के आसपास किसी ने ये इमेज इंटरनेट पे अपलोड की। कहाँ की इमेज है कुछ नहीं पता, जो कंफर्म है वो इतना है कि इस इमेज ने 2019 के अराउंड इंटरनेट पर तेजी से वायरलिटी पकड़ी और बैकरूम्स नाम इसी से जुड़ा है। अब लोग इसकी लोकेशन ढूंढने लगे। वॉलपेपर का जो पैटर्न था उसे जूम करके देखा गया, कारपेट का डिजाइन कंपेयर किया गया, सीलिंग लाइट का लेआउट मैप किया गया। फिर कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने असली जगह ढूंढ ली है। कभी एक अबेंडेंड ऑफिस, कभी एक पुराना फर्नीचर शोरूम, कभी किसी ने दूसरे देश की कोई बिल्डिंग दिखा दी। लेकिन हर बार जब एविडेंस गहराई से चेक होते, वो क्लेम प्रूफ नहीं कर पाते। और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अजीब बात ये नहीं थी कि लोग बैकरूम्स की असली जगह नहीं ढूंढ पाए, अजीब बात ये थी कि लोग ऐसी जगह ढूंढते रहे जो शायद कभी एग्जिस्ट करने के लिए बनी ही नहीं थी। क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस फोटो की ओरिजिन ढूंढते गए, उतनी ही ज्यादा ये मिस्ट्री बड़ी होती गई। और जब किसी चीज का कोई जवाब कभी नहीं मिलता तो इमेजिनेशन उस खाली जगह को खुद भरने लगती है। अब यहाँ से कहानी सिर्फ इंटरनेट मिस्ट्री नहीं रहती, यहाँ से ये साइकोलॉजी बन जाती है। एक बार अपनी लाइफ के बारे में सोचो। तुम कभी किसी स्कूल के कॉरिडोर से गुजरे हो जहां कभी कोई बच्चा नहीं था? सपोज संडे को मान लेते हैं। वही जगह जो नॉर्मल शोर से भरी होती थी, आज अचानक खाली थी और बिना किसी वजह के अंदर एक हल्की सी बेचैनी होती है। या सपोज करो रात के 2 बजे
किसी होटल या हॉस्टल के लंबे कॉरिडोर में अकेले चले हो, सब कुछ नॉर्मल, लाइट्स जल रही हैं, कोई शोर नहीं है, फिर भी दिल क्यों कहता है यहाँ से जल्दी निकलते हैं। साइकोलॉजी में इस फीलिंग का एक नाम है लिमिनल स्पेस। लिमिनल लैटिन का वर्ड है, लिम से आता है जिसका मतलब है थ्रेशोल्ड, एक बीच की जगह, न पूरी तरह एक चीज न पूरी तरह दूसरी। अब एक शॉपिंग मॉल का सोचो, दिन में कितने लोग होते हैं, म्यूजिक होता है, शोर होता है। अब वही मॉल सोचो सुबह 4 बजे, शॉप बंद है, एस्केलेटर रुके हुए हैं, लाइट्स जल रही हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं है। बिल्डिंग वही है, वही वॉल्स हैं, वही फ्लोर है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बदल गया। और हमारा ब्रेन कॉन्टेक्स्ट के बिना कंफर्टेबल फील नहीं करता। इसी वजह से खाली क्लासरूम, बंद हॉस्पिटल्स, पुराने ऑफिस, बेसमेंट, खाली रेलवे प्लेटफॉर्म, इन्हें देखकर हमारे माइंड में एक अजीब सी बेचैनी होती है। शायद बैक रूम्स इतने फैमिलियर कभी इसीलिए नहीं लगते कि तुम कभी वहां गए हो, शायद वो इसीलिए फैमिलियर लगते हैं क्योंकि तुम्हारा दिमाग इन सब जगहों के टुकड़े पहले से ही जानता है। स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, मॉल और इन सबको एक जगह में जोड़ देता है। जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट फैलता गया, एक अकेली फोटो पूरी दुनिया में बदलने लगी। एक यूजर ने एक लेवल का आइडिया दिया, दूसरे ने कुछ शब्द लिख दिए, किसी ने रूल्स लिखे जैसे यहाँ मत भागो, यहाँ आवाज मत करो, और अब लोग फ्रिक्शन बनाने लगे। बैकरूम्स पे गेम्स बने, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस आने लगी। किसी एक इंसान ने पूरी माइथोलॉजी नहीं बनाई, ये एक साथ मिलकर बनने वाला प्रोसेस थी। जैसे पहले लोग मिलकर कहानियां बनाते थे ना, वैसे ही आज इंटरनेट पर भी हो रहा था। बस फर्क इतना था कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। एक दिन किसी ने लेवल 1 लिखा और कुछ हफ्तों बाद किसी ने लेवल 37 ऐड किया। फिर अंडर वाटर रूम्स, इन्फिनिटी होटल्स, अबेंडेंड मॉल्स, हर नया क्रिएटर अपनी खुद की बैकरूम्स जोड़ रहा था। और इस प्रोसेस में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब कोई एक इंसान नहीं बता सकता था कि असली बैकरूम क्या है, क्योंकि अब वो किसी एक की स्टोरी नहीं थी, वो इंटरनेट की कलेक्टिव माइथोलॉजी बन चुकी थी। और जब एक कहानी का कोई सिंगल ऑनर नहीं रहता, तब वो सिर्फ एक वीडियो या एक पोस्ट नहीं रहती, वो फॉग बन जाती है। जैसे ब्राउन रंग किसने लिखा, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में जरूर बताना। जनवरी 2022 में एक 16 साल के क्रिएटर ने यूट्यूब पर एक छोटा सा वीडियो डाला। उसका नाम था काने पर्सन्स। इंटरनेट आज उसे काने पिक्सल्स के नाम से जानता है। वीडियो का टाइटल था द बैक रूम्स फाउंड फुटेज। वीडियो की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल लगती है। कुछ स्टूडेंट एक स्कूल प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं। अचानक कैमरा गिरता है और जब कैमरा जमीन से ऊपर उठता है तो दुनिया बदल चुकी होती है। अब वो एक एंडलेस खाली पीली हॉलवे के अंदर है। इस वीडियो में कोई लाउड जंप स्केयर नहीं था। हर 10 सेकंड में कोई मॉन्स्टर भी नहीं दिखाया गया। फिर भी लोग स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाए क्योंकि काने ने हॉरर को दिखाया कम, महसूस ज्यादा करवाया। स्लो कैमरा मूवमेंट, रियलिस्टिक फाउंड फुटेज स्टाइल, हल्की दबी हुई आवाजें और हर फ्रेम में एक अनस्पोकन सवाल। इस कॉर्नर के बाद क्या होगा, ये क्लियर करना जरूरी है। काने ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि बैकरूम रियल है। ये एक फिक्शन फाउंड फुटेज सीरीज थी जिसमें बाद में एक फ्रिक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंट्रोड्यूस हुई जो डायमेंशंस के बीच पोर्टल एक्सप्लोर करती थी। ये फिक्शन थी इतनी रियलिस्टिक कि देखने वालों का दिमाग कंफ्यूज होने लगा, क्योंकि जब फिक्शन एविडेंस की तरह दिखने लगती है तब ऑडियंस उसे स्टोरी की तरह देखना बंद कर देती है। अब यही एक असली सवाल आता है, बैकरूम्स सिर्फ एक अच्छी स्टोरी होने की वजह से इतनी पॉपुलर नहीं हुई। इसकी वजह कुछ और गहरी है, कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग के अंदर छुपा है। हमारा ब्रेन प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। हर सेकंड वो अगला मूवमेंट प्रिडिक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, जैसे अगला साउंड कहां से आएगा, अगला इंसान किधर मिलेगा, या ये कॉरिडोर कहां खत्म होगा। लेकिन बैकरूम्स में प्रिडिक्शन इम्पॉसिबल हो जाती है। हर कॉरिडोर एक जैसा, हर रूम एक जैसा, हर टर्न पिछले टर्न जैसा। ब्रेन पैटर्न ढूंढता रहता है लेकिन कोई पैटर्न कंप्लीट नहीं होता। और जब ब्रेन किसी जगह को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, वो एक इंटरनल सिग्नल भेजता है, अलर्ट, कुछ ठीक नहीं है। चाहे सामने कोई एक्चुअल खतरा हो या ना हो। एक और चीज हमें नॉर्मल जगहों में एक्सपेक्टेड होती है, जैसे साउंड और लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, फुट स्टेप्स और ट्रैफिक। लेकिन बैक रूम्स में सिर्फ एक ही साउंड है, फ्लोरेसेंट लाइट्स की। जब ब्रेन को फैमिलियर जगह मिलती है लेकिन उसके एक्सपेक्टेड साउंड्स गायब हों, तो वो तुरंत कुछ मिसिंग है का सिग्नल भेजता है। और इंसान मिसिंग चीजों से नहीं डरता जितना वो अननोन चीजों से डरता है। इसीलिए बैकरूम्स में मॉन्स्टर दिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पता ना होना डरने के लिए काफी है। तो अब क्या बैकरूम्स सच में एग्जिस्ट करती है?
इस पे कोई क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कोई सुपरनैचुरल इन्फिनिटी बैकरूम्स डायमेंशन कहीं एग्जिस्ट करता है। ये एक फिक्शनल इंटरनेट माइथोलॉजी है। एक फोटो से शुरू हुई और हजारों लोगों ने मिलकर बड़ी की। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, जो डिस्कम्फर्ट तुम फील करते हो वो रियल है, वो फियर का रिएक्शन वो भी रियल है, समाज में तेजी से चीजें फैलती हैं ये भी रियल है। ये एक फ्रिक्शनल वर्ल्ड के रूप में इंटरनेट कल्चर का हिस्सा है, रियल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन भी रियल है। ये फर्क क्लियरली समझना जरूरी है, क्योंकि यही इस पूरी कहानी का कोर है। एक बार फिर से उस हॉलवे में वापस चलते हैं। वही पीली दीवारें, वही ब्लिंक करती हुई लाइट्स, वही खाली कॉरिडोर। लेकिन अब तुम जानते हो कि ये जगह तुम्हें इतनी डिस्टर्बिंग क्यों लगती है। कभी कभी सबसे डरावनी फीलिंग किसी साइकोलॉजी जगह में फंसने की नहीं होती, वो तब होती है जब तुम्हें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, जब तुम्हें ये नहीं पता कि ये कब खत्म होगा, जब एग्जिट भी कहीं नहीं दिखता। और शायद बैकरूम इतना पॉपुलर इसीलिए हुआ क्योंकि वो एक बिल्डिंग नहीं थी, वो एक फीलिंग थी जो हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी मोड़ पर महसूस करता है। बैकरूम्स शायद इसीलिए डरावनी नहीं थी क्योंकि वो कहीं एग्जिस्ट करती थी, वो डरावनी थी क्योंकि तुम्हारा दिमाग उन्हें इतनी आसानी से इमेजिन कर सकता था। अब तुम मुझे सिर्फ कमेंट में एक चीज बताओ, अगर तुम्हें एक ऐसी जगह मिल जाए जहां तुम्हें यकीन हो कि तुम यहाँ पहले कभी नहीं आए लेकिन फिर भी सब कुछ फैमिलियर लगे, तो क्या तुम अंदर जाओगे? और अगर तुम्हें ऐसी ही मिस्टीरियस एक्सप्लेन्ड स्टोरीज और इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स की स्टोरीज पसंद हैं तो आरवीर को सब्सक्राइब कर लेना। और हो सकता है अगली मिस्ट्री किसी और की नहीं, तुम्हारी क्यूरियोसिटी की हो। सब्सक्राइब करो।